100 साल तक जीने की तैयारी में है। जेफ बेजोस, लैरी एलिसन, पीटर थिल, ये सब बिलियनर्स ऐसी साइंस को फंड कर रहे हैं जो एजिंग को रिवर्स कर देगी। ये आपके बुढ़ापे को ही रिवर्स करने वाले हैं। जेफ बेजोस ने खुद ऑल्टोस लैब्स में $200 मिलियन लगाए हैं, पर वो अकेले नहीं है। दुनिया के सेकंड रिचेस्ट लैरी एलिसन जो 81 साल के हैं, उन्होंने एंटी एजिंग रिसर्च में $370 मिलियन से ज्यादा दान कर दिए हैं, और वो खुद 81 साल के हैं और 5th मैरिज भी कर डाली है। ऑल्टोस लैब्स टोटल $3 बिलियन के साथ आखिर क्या कर रहा है? वो है सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग। ये हार्डकोर साइंस है, नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च पर बेस्ड। उन्होंने एक तरीका ढूंढा है जिससे पुराने बूढ़े सेल को रीसेट किया जा सकता है। वो एजिंग को स्लो नहीं कर रहे, वो उससे रिवर्स कर रहे हैं, ओल्ड सेल से वापस यंग सेल्स। और साइंटिस्ट का कहना है कि इससे लाइफ स्पैन 150-200 साल या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। बिलियनर्स को सिर्फ लंबा नहीं जीना, बल्कि ज्यादा समय तक उन्हें जवान रहना है। पर इस टेक्नोलॉजी से आने से पहले अगर ये बिलियनर्स मर गए तो इनके पास प्लान बी भी है, क्रायोनिक्स। डेथ के बाद अगर आपकी मेंबरशिप है तो आपकी बॉडी को -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व कर दिया जाता है। आप टाइमलाइन में फ्रीज हो जाते हैं, इंतजार करते हैं। फ्यूचर सिविलाइजेशंस आपको वापस दुनिया में लेकर आएंगी टेक यूज कर। इस पर काम करने वाली लीडिंग कंपनी है एल्कॉर। इसकी ऑलरेडी 1800 से ज्यादा मेंबरशिप की वेटिंग लिस्ट है और फी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। सब ये जुआ खेल रहे हैं कि मौत अंत नहीं, बल्कि मौत ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बाद में हो सकता है और हमें दुनिया में वापस लाया जा सकता है। यहां डराने वाली बात यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजीज काम कर गई तो पहले इसे यूज कौन करेगा? ऑफ कोर्स बिलियनियर्स, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट मिलियंस में होगा। ये सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं बदलेगा, ये जिंदगी की उम्र का फर्क बदलेगा। कुछ अल्ट्रा रिच लिटरली अमर हो जाएंगे और जो दुनिया पर रूल करेंगे, और मिडिल क्लास बेचारा मरता रहेगा। हम इंसानी हिस्ट्री के सबसे बड़े डिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। रिलीजन्स, कास्ट, इन सबसे बड़ा द मॉर्टल्स एंड द इमॉर्टल्स। कुछ मुट्ठी भर लोग अमर रहेंगे और बाकी मरते रहेंगे। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट्स अभी इसी वक्त लैब्स में हो रहे हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक टेक वर्क है ये। मौत पर जीत की रेस नई स्पेस रेस है और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। ये हमारी सेंचुरी की सबसे कड़वी सच्चाई है। पर अगर हमारे अंदर आत्मा है, जैसा हमें बचपन से बताया जाता है, तो उसका क्या होगा? मेरा आपसे सवाल है कि आप हिस्ट्री के किस तरफ खड़ा होना चाहेंगे? सोचिए इस बार।